हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम संदीप है। मैं एक जीवन बीमा सलाहकार हूँ, चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग में एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, जिंदगी में हम कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं। कहानियां हकीकत हो या काल्पनिक, कुछ ना कुछ सीख देकर जाती हैं। ऐसी एक कहानी से आज हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, एक संदेश देने का कोशिश करेंगे। एक बार चार लड़के एक जंगल से गुजर रहे थे, मस्ती में बातें करते हुए चले जा रहे थे। जैसे ही वो जंगल को पार कर रहे थे, तो जब आधे रास्ते में पहुंचे तो एक जोर से चिल्लाने की आवाज उनको आई, बचाओ बचाओ बचाओ। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बोले ये घना जंगल है और यहाँ कौन हो सकता है जिसके ऊपर कुछ संकट आया है और बचाओ बचाओ की आवाज कर रहे हैं। उन चारों ने निर्णय लिया कि देखते हैं कौन है, जो भी है उनको बचाना चाहिए, वो मदद मांग रहे हैं। उन्होंने चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो भी है हम चलकर देखते हैं कौन है, उनकी मदद करनी चाहिए। तो वो चलते हैं और थोड़ा आकर देखते हैं कि एक ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे उस जंगल में, घने जंगल में, उनके ऊपर कुछ जानवरों ने हमला कर दिया और वो मदद की गुहार लगा रहे थे। तो उन चारों लड़कों ने उनको बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने चारों ने कोशिश कर कर उस जानवर को भगा दिया और ऋषि की जान बच गई। ऋषि प्रसन्न हुए, बोले इन चारों लड़कों ने घने जंगल में हमारी जान बचाई है, जबकि ये घना जंगल है, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कोई मर्जी है। तो ये चार लड़के आए जिन्होंने हमारा जीवन बचाया है। ऋषि प्रसन्न हो गए और उन चारों लड़कों से ये बोले कि तुम चारों ने हमारा जीवन बचाया है, तो मैं तुम्हारा जीवन बनाऊंगा। लड़के थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, ऋषि जी वो कैसे बनाएंगे आप हमारा जीवन। बोले जहां आप खड़े हैं, जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह से मिट्टी उठा लीजिए और अपने घर चले जाइए। लड़के थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो गए, बोले मिट्टी, मिट्टी से क्या होगा। खैर उन्होंने उस मिट्टी को वहां से उठा लिया। किसी ने थोड़ा सा उठाया, किसी ने थोड़ा ज्यादा, किसी ने एक मुट्ठी पर उठाया और किसी ने एक उंगली पर उठाया, अपने अपनी पॉकेट में रख लिया और वो चले गए। रास्ते में बातें करते जा रहे थे, बोले हमने ऋषि का जीवन बचाया। ऋषि बोले हम आपका जीवन बनाएंगे। तो उन्होंने ये मिट्टी का उठाकर ले जाओ, इस मिट्टी से क्या होने वाला है। ऐसी ही बातें करते हुए वो अपने घर चले गए और घर पहुंचकर उन्होंने कपड़ों को उतार दिया और रख दिया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और वो सो गए। सुबह जब वो उठते हैं तो उन कपड़ों को धोने के लिए उठाते हैं और कपड़ों को उठाने के लिए जैसे ही झाड़ते हैं तो उनसे हीरे गिरते हैं। हीरे गिरते हैं तो उनके घर वाले भी आ जाते हैं। घर वाले जब आ जाते हैं तो ये पूछते हैं, बोले ये क्या, ये हीरे कैसे निकल रहे कपड़ों से। तो उन्होंने वो पूरी कहानी बताई कि बोले हम जंगल से गुजर रहे थे, वहां पर एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उन पर कुछ जानवरों ने हमला कर दिया। तो हम चार दोस्तों ने मिलकर उनकी जान बचाई। तो उन्होंने कहा था कि आपने हमारा जीवन बचाया है तो हम आपका जीवन बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था मिट्टी उठाकर रख लीजिए जहां पर खड़े हो। तो हमने रख ली और हम घर चले आए। वो मिट्टी जो है हीरे बन गए थे दोस्तों। तो वो लड़के खुश हुए, बोले चलो यार, जो मिट्टी थी कम से कम वो हीरे बन गया और हीरे बहुत कीमती हैं। लेकिन थोड़ा सा दुखी भी थे। दुखी इसलिए थे कि उन्होंने ये मिट्टी थोड़ी क्यों उठाई। फिर ये सोचने लगे हमने मिट्टी ज्यादा क्यों नहीं उठाई, क्योंकि ज्यादा मिट्टी उठाते तो हीरे ज्यादा बनते, ज्यादा बनते तो ज्यादा कीमत के होते। चारों के मन में यही विचार था। तो हीरे मिलने से वो खुश भी थे और मिट्टी कम उठाने से वो दुखी भी थे। दोस्तों, ये कहानी हमको ये संदेश देती है कि जब भी कोई आप
LIC पॉलिसी परचेज करते हैं, इंश्योरेंस परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब उसकी 10, 15, 20 साल के बाद मैच्योरिटी होती है तो एक साथ पैसा इकट्ठा हो जाता है। पैसा इकट्ठा हो जाता है मैच्योरिटी के रूप में, तो हमको खुशी भी होती है कि हमने पैसा इकट्ठा किया। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग थोड़ा दुखी भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि काश थोड़ा सा और ज्यादा किया होता, ज्यादा किया होता तो मैच्योरिटी ज्यादा मिलती, और कम किया है तो मैच्योरिटी उसी हिसाब से मिली है। दोस्तों, जीवन में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फ्यूचर को देखकर, स्टेटस के हिसाब से प्लानिंग करके, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। दोस्तों, ये स्टोरी हमको यही शिक्षा देती है। धन्यवाद। ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि